राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब। आज बात करने वाले हैं डार्क नाइट ऑफ सोल्स के बारे में कि ये क्या है, ये टॉपिक है और कैसे हम लोग इससे रिलेट कर सकते हैं। मे बी आप लोगों में से बहुत सारे लोग हों जो इस समय डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हों। एक्चुअली अगर ये टॉपिक आपके लिए नया है तो पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि टॉपिक कैसा होता है। लाइक दिस कि आप लाइफ में किसी ऐसे चैप्टर से या मैं बोलूँ कि ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं जहाँ पे आप अकेले रह गए हैं, या जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई सो कॉल्ड ऐसा पर्सन था जिसने आपको छोड़ दिया है। आपका बहुत टाइम से लॉन्ग रिलेशनशिप हो सकता है, ये तब आपके साथ हो सकता है। या फिर मैं यूँ बोलूँ कि कोई आपको इस दुनिया से छोड़ के जा सकता है, तब हो सकता है। या फिर किसी के साथ आपने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, आपके लॉसेस हो गए, आपने कोई एग्जाम दिया, वहाँ आपको फेलियर मिल गया। मतलब लाइफ में कोई ऐसा एक ट्रॉमा, कोई एक ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको लग रहा है कि मैंने यहाँ बहुत इन्वेस्ट किया और चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई। इन बिटवीन क्या होता है थोड़ा सा जान लेते हैं। जब भी आप डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरते हैं तब आप अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। जी हाँ, और यूनिवर्स भी आपकी सोल को अकेला कर देती है ताकि आप अपने बारे में जानें। और जो लोग स्पिरिचुअली अलाइन होते हैं तो अपने आप को कहीं ना कहीं संभाल लेते हैं या संभल जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। लेकिन इन बिटवीन जो लोग होते हैं जिनकी सोल बहुत वीक होती है, या वो हर चीज़ के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि शायद ये मेरी वजह से हुआ होगा, मैं उस वक्त ऐसा नहीं करती तो ऐसा नहीं होता, या फिर उस वक्त मैं ये शब्द नहीं बोलती, या मैं वहाँ ना जाता तो ये सब चीज़ें नहीं होती। जो लोग अपने आप को ब्लेम करते हैं तो वही लोग इस दौरान इन बिटवीन अपनी चीज़ों को गिव अप करके अपनी लाइफ में जो है बहुत गलत स्टेप ले लेते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टॉपिक जो है वो काफ़ी सीरियस है। यहाँ हम बात करने वाले हैं कि कैसे जो आपकी डार्क नाइट ऑफ सोल होती है वो आप पर हावी हो जाती है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल, सबकी लाइफ में एक बार ये समय जरूर आता है कि जब आपकी सोल आपको अकेला कर देती है, जब यूनिवर्स आपको एक्चुअली में अकेला कर देती है और आपको खुद से चीज़ें ठीक करनी होती हैं। और बहुत रेयर लोग होते हैं जो खुद से चीज़ें ठीक करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्वेश्चन फिर ये भी आता है कि आपका जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा हो सकता है। यस, किसी किसी सोल का टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है। लोग बोलते हैं कि बहुत टाइम से 10-15 सालों से आप ये जर्नी जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं और आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। लेकिन एक्चुअली ये वो दौर है जब आप खुद को अकेला महसूस करते हैं और आप सोचते हैं कि सामने वाला पर्सन मुझसे बात करे या फिर कोई और पर्सन बात करे जब मैं उसको बताऊं, या फिर उनकी कही हुई बातों से आप हील होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सोल वो सुनना चाहती है जो हमें अच्छा लगता है। हम वही बातें, वही चीजें, वही स्टेटमेंट किसी और के मुंह से सुनना चाहते हैं और खुद हील होना चाहते हैं। आपको लगता है कि बहुत अजीब प्रोसेस है। जी हाँ, ये बहुत अजीब प्रोसेस है कि हमारी खुद की हीलिंग कोई और करता है। क्यों? क्योंकि हमें उस पर्सन से वो सब चीजें चाहिए जो जिसकी वजह से मैं खुद एक्टिव फील कर रही हूँ, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। मेरी हंसी, मेरी खुशी, सब कुछ उस पर डिपेंड हो गई है। ये बहुत ईजी चीज नहीं है, इसको हर कोई नहीं कर सकता। लेकिन देखिए, मैं आपको सिर्फ यहाँ बता सकती हूँ, या बहुत सारे लोग आपको इस चीज के लिए इनकरेज करेंगे कि आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ से बाहर आ जाइए। लेकिन यहाँ पर एफर्ट्स आपके खुद लगने हैं, आपने खुद चीजें करनी है। अगर आप खुद नहीं करेंगे तो लाइफ में चेंजेस लाना मुश्किल है। बहुत सारे लोग इन चीजों को फेस करके या इन चीजों को ओवरकम करके बाहर भी आ जाते हैं। अब इस चीज में सबसे ज्यादा आपको क्या करना है, इस पे बात करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम डार्क नाइट ऑफ सोल्स के जोन से या उस टाइम से जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, तब एक्चुअली में हम पूरे नेगेटिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि आपको हमेशा डार्क एनर्जी में रहना पसंद होता है। आपको लगता है कि लाइट ऑफ कर दो कमरे की और आप लोग बाहर चले जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे घूमने नहीं जाना है, मुझे खाना नहीं खाना है, मुझे भूख नहीं है। इस टाइप की चीजें हम लोग करते हैं। और धीरे 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 अगर आपकी सोल वीक है या आप इन चीजों से बाहर नहीं आना चाहते तो कई बार ऐसे लोगों के ऊपर नेगेटिव एंटिटी का भी इम्पैक्ट होता है और फिर उसका रिजल्ट काफी हार्म होता है और काफी नुकसान भी होता है।
अब इसको लोग डिप्रेशन भी कह सकते हैं, एंजाइटी कह सकते हैं, कोई ट्रॉमा हो सकता है। हर सोल की अलग अलग जर्नी होती है, और अगर आपको अपनी सोल को हील करने के लिए किसी और की नीड है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अभी भी आप स्टक हैं ऐसी सिचुएशन में जिसको आपको बाहर निकालने के लिए किसी और पर्सन की नीड है। तो अपने आप को आपने सबसे पहले यहाँ पे प्यार करना है। यहाँ बात कर रहे हैं सेल्फ लव की। जी हाँ, अगर सेल्फ लव नहीं है आपके पास तो कुछ भी नहीं है। अब जिन चीज़ों के लिए आप लोगों से प्रेज सुनना चाहते हैं या अप्रिशिएशन चाहते हैं कि मुझे वो बोले कि आपने ये काम किया, मुझे वो बोले कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, मुझे वो बोले कि मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, तो उन चीज़ों के लिए आपने खुद को लिखना शुरू करना है कि आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो और आप बहुत अच्छा काम करते हो। आपको यहाँ पर अपना दोस्त बनना है सबसे पहले। अगर आप अपनी प्रेज करेंगे, अपने आप को अप्रिशिएशन करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो ऐसे ही लोग भी आपको अप्रिशिएशन देंगे। अब बात करने वाले हैं कि कैसे करनी है आपने इन चीज़ों से, कैसे आपने ओवरकम करना है या कैसे आपने बाहर आना है। सबसे पहले में भी हो सकता है कि जब आप इस जर्नी में जाएं तो आपको ये काफ़ी बोरिंग लगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम डार्क नाइट ऑफ जोन के एरिया से जाते हैं तब आपको ये चीज़ें करने का मन नहीं करता। आपको लगता है कि नहीं ठीक है, ये सब बकवास है भाई, मुझे नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने अपनी कोई ऐसी 5 चीज़ें लिखनी है जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आप दूसरे से बेहतर हैं। मे बी लोगों के पास वो चीज़ ना हो जो आपके पास हो। इन चीज़ों को आपने लिखना है, और लिखते लिखते आपके आंसू भी आ सकते हैं। और आंसू आना, रोना भी एक हीलिंग की प्रक्रिया होती है। मतलब हीलिंग का ये एक प्रोसेस होता है, मेथड होता है जिससे आप हील होते हैं। और उसके बाद धीरे 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 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 21 दिन, 31 दिन, जैसे भी आपको लगे ये प्रोसेस आप इसको कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद आपको जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जिस जिस चीज़ में आपको बुरा लग रहा है या आप जो चीज़ें सामने वाले को बोलना चाह रहे हैं उन चीज़ों को भी लिखना शुरू करेंगे। और फिर उसके बाद आप जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको डेली बंद करेंगे। ये लंबा प्रोसेस होने वाला है। इसको आप जो है जला देंगे, एशेज जो है यूनिवर्स में ब्लो कर देंगे। लेकिन अपने बारे में जो भी आप पॉजिटिव लिखेंगे, जो भी आप पॉजिटिव सोचेंगे, जो भी आप अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, उसके बाद आपने वो सारी चीज़ें लिखनी है डेली। आप मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के भी लिख सकते हैं और उसके बाद नाइट में लिख सकते हैं। मे बी ये वीडियो हेल्प करेगा उन सब लोगों को जो इस डार्क एनर्जी से, जो इस डार्क नाइट सोल वाली जर्नी से गुजर रहे हैं। अगर आपको भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव लग रहा है कि आपको लगता है कि आप इस प्रोसेस करना चाहते हैं और अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, कमेंट में अवश्य लिखिएगा।